अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये फार्म नहीं है तो आपने किसी भी करीबी नेट कैफ़े से ये फार्म निकलवा लेना है। तो ये जो तस्वीर है, यहाँ पर ये तस्वीर का निशान बना हुआ है, यहाँ पर आपने तस्वीर लगानी है। और याद रहे कि आपने अपनी तस्वीर स्टेपलर के साथ नहीं लगानी। आपने अपनी तस्वीर गम स्टिक के साथ लगानी है या फिर गूंद के साथ। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है नाम असामी। आप आप जिस असामी में भी अप्लाई करना चाहते हैं आपने उस असामी का नाम लिखना है। आगे चलते हैं फार्म नंबर इन्होंने लिखा हुआ है। जो फार्म नंबर है ये आपने इसको खाली छोड़ देना है। आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। आगे जो ये नाम है यहाँ पर आपने अपना नाम उर्दू में लिखना है। और ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इन बॉक्सेस में आपने अपना नाम लिखना है अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ में। आगे चलते हैं। ये जो आपका उन्होंने पूछा है कि आपके वालिद का नाम यहाँ पर आपने लिखना है उर्दू में और यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ में। आगे उन्होंने पूछा है पेशा या फिर महकमा। ये उन्होंने पूछा हुआ है पेशा या फिर महकमा। अगर आपके वालिद का जो भी पेशा है आपने वो लिख देना है। अगर आपके वालिद किसी सरकारी महकमे में काम करते थे या करते हैं तो आपने वो बताना है। आगे चलते हैं। उन्होंने पूछा है मज़हब। आपका जो भी मज़हब है आपने वो बताना है कि मेरा जैसे कि मेरा मज़हब इस्लाम है। आगे ज़ात, आपकी जो भी ज़ात है आपने वो बतानी है। आगे फिर उन्होंने पूछा है तालीम। तालीम में आपने जो भी की हुई है, अगर मैट्रिक है, सिर्फ मैट्रिक है तो आपने लिखना है मैट्रिक। अगर मैट्रिक के अलावा भी कुछ किया हुआ है तो आपने वो यहाँ पर लिख देना है। आगे लिखनी है। आगे उन्होंने पूछा हुआ है तारीख़ पैदाइश। यहाँ पर आपने आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर जो भी आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर जो भी लिखी हुई है तारीख़ पैदाइश आपने वो वाली यहाँ पर लिखनी है। आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने पूछा है ज़िला। ज़िला आपका जो भी है आपने वो यहाँ पर लिखना है। आगे उन्होंने पूछी है उम्र। उम्र उम्र में उन्होंने साल भी पूछा हुआ है, माह भी पूछे हुए हैं और यौम भी पूछे हुए हैं। ये आपने उनको सारा डिटेल में बताना है। जैसे जैसे उन्होंने पूछा है वैसे वैसे आपने लिखनी है कि मेरी उम्र इतने साल है, इतने महीने हैं और इतने यौम है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है शनाख्ती कार्ड नंबर। यहाँ पर आपने लिखना है शनाख्ती कार्ड नंबर। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इन बॉक्सेस में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। अगर आप पहले फ़ौज में थे तो यहाँ पर आपने फ़ौज का सारी डिटेल बतानी है। आगे चलते हैं। ये उन्होंने पूछा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अगर आप ड्राइवर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये सारा बताना है। अगर आप ड्राइवर में अप्लाई नहीं कर रहे तो ये आपने खाली छोड़ देना है। आगे उन्होंने पूछा है बराए सरकारी मुलाजम। अगर आपने पहले कहीं सरकारी मुलाजमत की है तो आपने उसका बताना है। अगर आपने सरकारी मुलाजमत नहीं की पहले तो आपने ये खाली छोड़ देना है। आगे चलते हैं। उन्होंने पूछा है मुस्तकिल पता। उन्होंने पूछा है मुस्तकिल पता। तो मुस्तकिल पता ये आपके आईडी कार्ड के जो बैक साइड है उस पर लिखा होता है। ये आपने वहाँ से देखकर यहाँ पर लिख देना है। आगे चलते हैं। थाना उन्होंने पूछा है तो थाना जो आपको जो भी लगता है आपने वो यहाँ पर लिखना है। आगे फ़ोन नंबर में आपने वो फ़ोन नंबर देना है जो आपका हर वक्त ऑन हो। आगे आगे उन्होंने पूछा है मौजूदा पता। मौजूदा पता बराए ख़त किताबत। तो यहाँ पर आपने अपना मौजूदा पता दे देना है। यहाँ पर फिर उन्होंने थाना पूछा है तो आपका जो भी थाना है वो फिर आपने यहाँ पर लिख देना है। आगे उन्होंने पूछा है वालिद दादा पुलिस में था या है तो इसके एक वाइफ। अगर आपके वालिद या दादा पुलिस में थे तो आपने वो बताना है यहाँ पर कि मेरे थे। तो अगर नहीं थे तो आपने ये सारा खाली छोड़ देना है। आगे चलते हैं। उन्होंने पूछा है दो मुअज़्ज़िज़ीन के नाम मुकम्मल फ़तह जिनसे दर्जा बाला वाइफ और उम्मीदवार के
किरदार की तस्दीक की जा सकती है। तो उन्होंने तो यहाँ पर आपको जो अच्छी तरह जानते हैं, जिनको आप भी जानते हैं, आपने उनके बारे में बताना है कि वो कहाँ पर रहते हैं, और उनका जो फ़ोन नंबर है वो भी यहाँ पर लिख देना है। आगे ये जो हल्फ़नामा है, हल्फ़नामा ये आपने ज़रूर पढ़ना है। इसको पढ़कर आपने यहाँ पर दस्तखत करने हैं और यहाँ पर अंगूठे का निशान लगा देना है। तो आगे अगर आप लड़का हैं तो आपके बाएं अंगूठे का निशान लगेगा, अगर आप लड़की हैं तो आपके दाएं अंगूठे का निशान लगेगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने सारा बताया हुआ है, इस फॉर्म पर उन्होंने सारा बताया है कि आपके कौन कौन से कागजात आपने इसके साथ लगाने हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम तालीमी इसनाद, स्कूल का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस बराए ड्राइवर। जो ड्राइवर में अप्लाई कर रहे हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक शुदा 3 कापियाँ, ये आपने अपने सरकारी स्कूल के जो होता है प्रिंसिपल, उससे आपने इनकी तस्दीक करवा लेनी है। और 8 अदद जो आपके फ़ोटोग्राफ होंगे उनकी भी आपने तस्दीक करवा के इसके साथ लगा देने हैं। आगे ये जो सारा फार्म है, ये सारा फार्म आपने खाली छोड़ देना है, इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना। तो आगे चलते हैं। ये है रोल नंबर स्लिप। यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर लगा देनी है गम स्टिक से। ये जो फार्म नंबर है ये अपने खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपने असामी का नाम लिखना है, आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, वलीयत लिखनी है। ये जो गाड़ी नंबर है ये अपने खाली छोड़ देना है। जो ज़िला है वो आपने लिख देना है यहाँ पर कि आपका कौन सा ज़िला है। अगर ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर है ये आपने अपना लिख देना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो तीनों रोल नंबर स्लिप हैं, आपने इनमें फार्म नंबर और डायरी नंबर नहीं लिखना, बाकी आपने सारा लिख देना है। तो आगे चलते हैं। ये है हलफनामा। हलफनामे को आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है ध्यान से। इसको पढ़ कर आपने यहाँ पर भी दस्तखत कर देने हैं और यहाँ पर अंगूठे का निशान लगा देना है। आगे चलते हैं। तो ये हिदायत हैं, इनको भी आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।